अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने किंगडम्स की क्लासिफिकेशन स्टडी की थी। हमने देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किस तरह साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा हमने स्टडी कर लिए थे। आज हम किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों अगर बात की जाए किंगडम फंजाई की, किंगडम फंजाई, सबसे पहले तो आप लोगों को जब भी आप किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करिए ऑर्गेनिज्म को, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो फंजाई जो होते हैं बच्चों आपके पास यूकैरियोटिक होते हैं और इसके साथ साथ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मीन्स कि फंजाई के अंदर वो सारे के सारे इस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि यूकैरियोटिक भी होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे। ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो कि स्पेसिफिकली क्या होता है कि किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि आपको पता है कि फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तभी हमने इनको प्लांटिक के अंदर रखा हुआ था। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या थी? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और आपको पता होना चाहिए किंगडम फंजाई की या फिर फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। ये एक पॉलीमर है। अगर बच्चों हम इनका देखें न्यूट्रिशनल मोड, मीन्स कि किस तरह खुराक को अपने अंदर लेके जाते हैं, तो आपको पता है कि दो ही तरह के न्यूट्रिशन के मोड होते हैं, या तो फिर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। मैंने ए और एच लिखा है, ठीक है। या तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आपके पास क्या होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक से निकलता है कि जो अपनी खुराक खुद ब खुद जैसे प्लांट्स होते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो किसी थर्ड पार्टी से, सेकंड पार्टी से अपनी जो खुराक होती है वो लेते हैं। अब जो आपके पास फंजाई होती है वो क्या होती है, वो एक तो हेटेरोट्रॉफ होती है, ठीक है। एक बात तो आगे की ये हमारे पास क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूट्रिशन के डिफरेंट वेज होते हैं। आप लोग एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी खुराक अपनी ले सकते हो और इंजेक्शन के थ्रू भी आप लोग खुराक ले सकते हो। और फंजाई जो होती है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपनी खुराक लेती है। मैंने आप लोगों को मशरूम की एग्जांपल समझाई थी जिसके अंदर क्या था कि डिफरेंट माइसीलियम जो थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। ऐसे करके मशरूम थी और डिफरेंट माइसीलियम मीन के आप इसे समझ जैसे वेन्स नहीं होती, सेम इस तरह फंजाई के अंदर भी वेन्स होती हैं जो कि माइसीलियम जो कहा जाता है। और वो जो होती है माइसीलियम जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोइल में से, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास जो फंजाई होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मींस के ऐसे जो कि किसी सेकंड पार्टी से अपनी खुराक लेते हैं बट बाय द वे ऑफ एब्जॉर्प्शन। और जो ह्यूमंस होते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए हम फंजाई को बहुत ज़्यादा हमारे नज़र में उनकी बहुत अहमियत की हामिल है वो है इनका डिकम्पोजिशन। मीन्स कि ये बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं। फंजाई आर द बेस्ट डिकम्पोजर इन द होल यूनिवर्स, ठीक है। ये सबसे अच्छी डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। सिंपल जो आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको सिंपलेस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, खुद भी देते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर भी डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, उनको देते हैं। अब यही वजह है कि आपके पास जो फंजाई होती है वो डिफरेंट खाने के पर्पजेज के लिए भी यूज होती है और मेडिसिनल पर्पजेज के लिए भी यूज होती है। तो इसके यूजेस जो है वो बेतहाशा हैं। इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी आप लोगों को नाइट्रोजन मिलती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो सारी की सारी क्या होती है, वो सारी की सारी आप लोगों को फंजाई के डिकम्पोजिशन के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है वो आप लोगों को बैक्टीरिया से, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास से भी मिल सकता है, ठीक है। आपको पता है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ये मेन कॉन्स्टेंट होते हैं। ये हो गया बच्चों आप लोगों का किंगडम फंजाई के बारे में। अगर हम स्टडी करें किंगडम प्लांटे, ठीक है, किंगडम प्लांटे जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली बात जो आती है वो ये थी कि किस तरह के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके अंदर आता है हमारे पास यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ठीक है। मीन्स कि इनके अंदर क्या होता है, एक तो डेफिनेट न्यूक्लियस होता है और ये मल्टीसेलुलर होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है वो ये कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है या फिर खुराक अपनी कैसे पैदा करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। मीन्स के ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और ये अपना खाना जो होता है वो खुद बनाते हैं। मीन्स के बाय किसके वे, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे प्रीडोमिनेंट वे है जिसके थ्रू ये क्या होता है अपनी खुराक जो होती है वो बनाते हैं, जो कि प्लांट्स जो कि हम आगे यूज करते हैं एनिमल्स या डिफरेंट फंजाई के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और आप लोगों को पता है जैसे जैसे हम हायर क्लासिफिकेशन के अंदर जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो आ जाती है। अब यहाँ पर अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें या फिर हम बात करें कि इनका रिप्रोडक्शन का साइकिल कैसे होता है, जब आप छोटे हो गए या 8-7 क्लास में पढ़ते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर आता है स्टेमन आता है, कार्पल आता है, ओवरीज आती हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके सेक्स ऑर्गन हैं। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि प्लांट्स के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं।
मीन्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। और आपको पता है कि इसके अंदर डिफरेंट स्टेमन्स, कार्पन्स, लीव्स जो होते हैं, पेटल्स जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट हिस्से जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये एम्ब्रियोज भी बनाते हैं, ठीक है। अब जब प्लांट जो होते हैं वो अपना पोलन कैरी करते हैं, मीन्स के एक प्लांट दूसरे प्लांट तक जाता है, उसको पोलिनेशन कहा जाता है। लेकिन जब एम्ब्रियोज बनाते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। मीन्स कि जहां पर सीड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। और बच्चों इसके अंदर आपके पास मोजेस, फंस, ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो इन्वॉल्व हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ जो कि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होंगे, वो है किंगडम फंजाई के बारे में। अब बच्चे ये क्वेश्चन अक्सर रेज करेंगे कि मैम किस तरह डिकम्पोजिशन करते हैं। तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिज्म के लिए, एनाबॉलिज्म के लिए। सेम इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सेम इस तरह फंजाई के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं डिफरेंट या स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, कि जिस तरह का उन्होंने जो सब्सटेंस है उसको डिकम्पोज करना है। जब उनको बच्चे देते हैं कि इस तरह का सब्सटेंस डिकम्पोज करना है, तो वो उसी तरह के उसी रिस्पेक्टिवली वो क्या करते हैं, उस तरह के एंजाइम देते हैं ताकि उस सब्सटेंस को क्या किया जा सके, डिकम्पोज किया जा सके। तो इस तरह के एंजाइम को कहा जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि फंजाई जो होते हैं सिक्रीट करते हैं। अब बच्चों आपके पास लास्ट रह जाता है किंगडम एनिमेलिया। सेम इसी तरह बच्चों ये बहुत ईजी है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये तो बहुत ईजी है, आप लोगों को ये आना चाहिए, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अलावा बच्चों ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। आपको पता है कि ये अपने सेकंड पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि किस तरह इन्होंने खुराक जो होती है वो हजम करनी होती है, लेके जानी होती है, वो होता है इंजेक्शन। और आप लोगों को ये भी पता है कि प्लांट एनिमल्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, मीन्स कि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और डिफरेंट मूवमेंट्स शो करते हैं। प्लांट्स जो आपके पास प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज शो करते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, एक का स्टिल रहते हैं। जबकि जो ह्यूमन्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, अपनी एक लोकोमोशन कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो ये था बेसिकली बच्चों आप लोगों का सारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बहुत लाइटर से आप लोगों को बताया है, और इतना ही आप लोगों को जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जो है वो आगे आप लोग हायर स्टडीज के अंदर स्टडी करोगे। और इसके अंदर हम पूरा क्लास को स्टडी नहीं करते हैं, हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, डिफरेंट एनिमल्स को लेते हैं और उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जनरली इतना पता होना चाहिए किंगडम प्लांटी क्या होती है, किंगडम एनिमेलिया क्या होता है, इस तरह के सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किधर पाए जाते हैं, किंगडम फंजाई की क्या स्पेशलिटी है, किंगडम मोनेरा क्या होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा क्या होते हैं। ये थे बच्चों आप लोगों के किंगडम क्लासिफिकेशन। कल इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल में वायरसेस को स्टडी करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वायरसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए, क्योंकि वायरसेस जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आगे बुक के ऊपर बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो आज इतना ही, कल मिलते हैं एक नए अच्छे एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।